Lux. Hi everyone, this is Arshad. Welcome to my channel Arsh Bird. I hope you and your birds are doing alright. उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स ठीक होंगे। मेरे पहले वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश किया था कि हैंड फीड कैसे करते हैं, और उसमें मेरे पास दो चिक्स थे। एक ब्लू मार्क लवबर्ड था और एक वाइट फेस एफ्रिकन लवबर्ड था। इनका प्रोग्रेस मुझे आपसे शेयर करना था। तो ये है मेरा 1.5 महीने का ब्लू मार्क एफ्रिकन लवबर्ड। से मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले खाना खिलाया। ये सब क्रॉप देख सकते हो आप, ऑलमोस्ट फुल है। ये है इसका क्रॉप और स्टमक भी कह सकते हो आप इसे। तो आज का टॉपिक जो है वो इसी एरिया के बारे में हम बात करेंगे, क्रॉप। ये क्यों ज़रूरी है आपको इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा। क्रॉप हेल्थ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जब आप हैंड फीडिंग में एक चिक को लेते हो तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज स्लो क्रॉप कंडीशन। इसमें क्या होता है, इसमें आपके चिक का डाइजेशन बहुत स्लो हो जाता है ड्यू टू फैक्टर्स लाइक इनकरेक्ट टेम्परेचर प्रोवाइडेड फॉर हाउसिंग ऑफ द चिक, और गलत तरीके से आप हैंड फीड करा रहे हो, गलत चीज़ हैंड फीड करा रहे हो, या गलत वक्त पे हैंड फीड करा रहे हो। तो पहला सबसे मेन कॉज स्लो क्रॉप का होता है जो है कि आपने शुरू से चिक को एक गलत टाइम पे हैंड फीड पे उठाया है नेस्ट बॉक्स में। सही टाइम क्या होता है? सही टाइम होता है अराउंड 20 to 25 डेज आफ्टर हैचिंग। देखिए कैसा पता चलेगा। जब आप नेस्ट बॉक्स खोलोगे, फर्स्ट साइन शुड बी जो चिक है उसका आईज ओपन होना चाहिए। दैट्स द फर्स्ट साइन। सेकेंड, उस पे फेदर के शूट्स आने चाहिए, फेदर पिन्स आने चाहिए। जो शूट्स आते हैं, पिन्स आते, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से कलर के फेदर आने वाले हैं। उसे फेदर पिन्स बोलते हैं। जब आपके चिक पे आप देखते हो, नेस्ट बॉक्स में देखते हो कि ये सब साइंस दिख रहा है, उसके फेदर शूट्स आ चुके हैं, उसके आईज ओपन हो चुके हैं, यूजुअली 3 हफ्ते में हो जाता है, 3 हफ्ते के बाद होता है। दैट्स द राइट टाइम टू पिक दैट चिक फॉर हैंड फीडिंग। वही सही वक्त होता है हैंड फीडिंग पे चिक को उठाने के लिए। इससे पहले आप उठाते हो तो बर्ड का इम्यूनिटी वीक होता है, डाइजेशन वीक होता है, उसका बीक का साइज स्मॉल होता है, जिसके वजह से आप फीड बराबर कर नहीं पाते हो। फेदर शूट्स नहीं होने की वजह से बर्ड को ठंडी जल्दी पड़ती है, जिससे उसकी डेथ हो सकती है। सेकेंड रीजन स्लो क्रॉप का होता है, आप सही खाना नहीं खिला रहे हो चिक को। लाइक देखो, आप अगर हैंड फीडिंग पर चिक लेते हो तो एक हैंड फीडिंग फॉर्मूला इज अ मस्ट। उसका सब्स्टिट्यूट भी है। जो कुछ लोग आटे को पीस के खिलाते हैं, या दाल चावल को पका के पीस के वो पानी खिलाते हैं। मगर ये सब सब्स्टिट्यूट फूड का क्रॉप में कितने टेम्परेचर में लंप होना है, इसका कुछ गारंटी नहीं है। एज कम्पेयर टू हैंड फीडिंग फॉर्मूला, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, जिससे चिक के क्रॉप में फूड फास्ट डाइजेस्ट होता है। कंपेयर टू दैट, ये जो घर के नुस्खे, उसमें कोई गारंटी नहीं है कि न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल रहा है एंड इफ द फूड वुड गेट डाइजेस्टेड फास्ट। तो सेकंड रीजन है कि आप गलत हैंड फीड खिला रहे हो चिक से। इससे एक और प्रॉब्लम होता है कि चिक को बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं मिलता, जिससे क्या होता है कि चिक एक इनअप्रोप्रिएट साइज से ग्रो होता है। मैंने देखा हूँ, मेरा खुद का केस है जिसमें देखा था कि एक कॉकटेल का चिक जिसे मैं कुछ और खिलाने का ट्राई कर रहा था, उसमें कॉकटेल का साइज तो बड़ा हो गया मगर फेदर्स नहीं आए, एंड इवेंचुअली द चिक डाइड। थर्ड रीजन स्लो क्रॉप का होता है, जब आप एक राइट हाउसिंग नहीं देते हो
चिक को। विथ राइट हाउसिंग आई मीन जब चिक नेस्ट बॉक्स में होता है और जब उसे फीड मिलता है पेरेंट्स से, तो वो फीड इज इन द फॉर्म ऑफ वॉमिट। जो पेरेंट्स होते हैं मेल एंड फीमेल, वो वॉमिट करते हैं चिक के माउथ के अंदर। वो वॉमिट के जब वॉमिट करते हैं तो वो पेरेंट्स के क्रॉप में से फूड जब बाहर निकलता है वो वार्म होता है, क्योंकि वो बॉडी में से बाहर निकल रहा वार्म होता है। वो वार्म फूड जब चिक के क्रॉप में जाता है तो इट क्रिएट्स टेम्परेचर इन द क्रॉप, जिससे चिक वार्म रहेगा। आप कभी भी देखो एक नेस्ट बॉक्स में एक फुल क्रॉप चिक को आप उठाने जाओगे, हल्का सा वार्म रहेगा, क्योंकि एक बॉक्स के अंदर है, वो बॉक्स में एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है एंड द फूड दैट इज इन द क्रॉप इज ऑल्सो वार्म। तो जब आप हैंड फीडिंग में लेते हो, और यूजुअली आप हैंड फीडिंग में लोगे, तो चिक को आप या तो ऐसे केज में रखोगे, 1 फीट केज, और एक प्लास्टिक बॉक्स में रखोगे जिसमें होल्स होंगे। दोनों में आपको मेक श्योर करना है कि दोनों हाउसिंग के बाहर एक बल्ब लगा रहे। बल्ब कहाँ रहेगा? फॉर एग्जाम्पल दिस इज द केज, दिस द हाउसिंग। आपने केज को वॉल पे हुक पे लगाया है, बल्ब होगा यहाँ पर। कितना वॉट्स होना चाहिए? डिपेंडिंग ऑन द आउटसाइड टेम्परेचर, वेरिंग फ्रॉम 40 to 100 वॉट्स। 40 वॉट्स अगर गर्मी का मौसम है, अगर बहुत सर्दी है, ठंडी है, तो अप टू 100 वॉट्स भी फाइन। तो ये एक रीज़न था कि स्लो क्रॉप क्यों होता है। अगर आप हीटिंग ना प्रोवाइड करो क्रॉप चिक को, तो इससे डाइजेशन स्लो होएगा एंड इट वुड इवेंचुअली स्टॉप एंड द चिक वुड डाई। एक और रीज़न है जिससे स्लो क्रॉप होता है, जो है नेस्टिंग मटेरियल। अगर आप हैंड फीडिंग में ले रहे हो, first of all, you should make sure that the chick is never kept hungry. Every 2 to 4 hours आपको चिक को फीड करना है। जब आप फीड करोगे चिक को, तो वो खाना खा के डायरेक्टली सो जाएगा। जितना ड्यूरेशन तक सोएगा वो ड्यूरेशन में वो चिक का ग्रोथ होता है। जब चिक उठेगा और जितना टाइम जागा रहेगा, जितना भूखा रहेगा, वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसका जो केज है या प्लास्टिक के बॉक्स में अगर आप वुड शेप नीचे डालते हो उसका एक्सक्रीटा ऑब्जर्व करने के लिए, वो क्या करेगा? अगर वो बहुत भूखा है, आपने समझो 4-5 घंटे या 6 घंटे तक खिलाए नहीं हो, तो क्या करेगा? वो वुड शेप को निबल करना शुरू करेगा, उसको च्यू करेगा, उसको चबाने लगेगा। और इसमें छोटा वुड शेप का जो पार्टिकल है उसके स्टमक में जाके उसके इधर क्रॉप में या तो इंटेस्टाइन में जाके वो अटक जाएगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। एंड दिस कुड बी द एक्सट्रीम स्टेज। यहाँ पर चिक को बचाना डिफिकल्ट है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? बचने के लिए इससे हमको चिक को विद डिसिप्लिन एवरी 2 to 3 आवर्स फीड करना है, ठीक है। अगर आप कहते हो कि अरशद आई कांट गिव अ प्रॉपर टाइम टू माई चिक, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है फॉर एग्जाम्पल, तब मैं क्या करूँ? उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। अगर आपने समझो 100 वॉट का बल्ब लगाया है, ये केज हाउसिंग के बाहर यहाँ पर समझो आपने 100 वॉट का बल्ब लगाया है। फॉर एग्जाम्पल आपको कहाँ बाहर जाना है, अगर आपको लगता है मैं 2 घंटे में रिटर्न नहीं आ पाऊंगा या 3 घंटे में रिटर्न नहीं आ पाऊंगा उसको खिलाने के लिए, तो आप क्या करो? वो बल्ब का वोल्टेज चेंज करो। रिमूव द 100 वॉट बल्ब एंड इंस्टॉल अ 40 वॉट बल्ब। जब टेम्परेचर थोड़ा कम होगा तो उससे डाइजेशन भी थोड़ा स्लो होगा। डाइजेशन होगा मगर थोड़ा स्लो होगा, तो दैट वुड गिव यू टाइम। तो इससे आप अपना काम ख़त्म कर सकते हो और इसी दौरान आपका चिक भी सेफ रहेगा, फूड भी डाइजेस्ट होगा। ये एक सोल्यूशन है। और एक और रीज़न है जिससे स्लो क्रॉप होता है, वो है ये अक्सर ठंडी के मौसम में देखा गया है कि आप जब हैंड फीडिंग पे चिक को आपके हाउसिंग से बाहर निकालते हो, इधर अ केज और अ प्लास्टिक टब, जब उससे बाहर निकालते हो एंड ऑब्वियसली आप अपने हाथ को वॉश करके चिक को लोगे। बिफोर एंड आफ्टर हैंड फीडिंग सैनिटाइजेशन इज अ मस्ट।
फॉर योरसेल्फ एंड ऑल्सो फॉर द चिक। तो जब आप वो चिक को हैंड फीडिंग के लिए अपने हाथ में रखते हो, अपने हाथ को आपने वॉश कर लियो। वॉश करने के बाद ऑब्वियसली आपका हाथ ठंडा रहेगा। वो चिक अगर बहुत छोटा है, वो चिक को आप जब हैंड फीडिंग में लोगे हाथ में, आपका हाथ ठंडा रहने की वजह से वो चिक को पकड़ लेगा फ्रॉम द क्रॉप एरिया, जहाँ पे जितना स्किन एक्सपोज है फ्रॉम द फीट, फ्रॉम द क्रॉप एरिया, वहां से वो ठंडी उसको पकड़ना शुरू होगा। इससे बचने के लिए क्या करें? जब आप हैंड फीड करते हो तो मेक श्योर जब उसको हाउस से बाहर निकाल के आप अपने किचन में या लिविंग रूम में लेके आते हो उसको फीड करने के लिए, तो मेक श्योर फर्स्ट ऑफ ऑल द फैन शुड बी स्विच्ड ऑफ। बाहर से कहाँ ठंडी हवा और चिक पर देखिए नहीं लगना चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर आप एक विंडो के पास उसे फीड कर रहे हो तो विंडो शुड बी शट। एंड थर्ड स्टेप इज, आई विल शो यू राइट नाउ। आपको एक नैपकिन हाथ में लेना है, ओके ऐसा, या इससे पतला भी चल जाएगा। चिक को उस पर रखना है, यू होल्ड इट एंड देन यू फीड। ओके, इससे क्या होगा, अगर आपका हाथ ठंडा है, गीला है, उसकी वजह से चिक को ठंडी नहीं लगेगा। आपको इमीडिएटली मालूम पड़ जाएगा चिक को ठंडी लग रहा है। जैसे ही आपका हाथ ठंडा रहेगा, वो जैसे ही उस हाथ पे आपके हाथ पे बैठेगा, इट विल स्टार्ट टू शिवर, कांपने लगेगा चिक आपका। तो ये साइन है कि तो ठंडी लग रही, आप एक क्लॉथ यूज कीजिए। और एक और रीजन जिससे स्लो क्रॉप होगा जो है कि अगर आप समझो आपके क्लच में 3 चिक से आपको तीनों को हैंड फीड कर रहे हो, हैंड फीडिंग पे ले रहे हो, आपने सोल्यूशन गर्म कर लिया है, आपने फर्स्ट को खिला दिया जिसमें हैंड फीड का टेम्परेचर वाज वार्म, चिक ने खा लिया, सेकेंड तक का इट वाज ओके, सेकेंड चिक ने भी खा लिया। जब थर्ड चिक के पास आप आते हो, टिल दैट टाइम इट्स टू लेट, सोल्यूशन हैज गॉन कोल्ड, वो ठंडा हो चुका है। तो क्या आप उस वक्त हीट करते हो क्या नहीं करते हो सोल्यूशन को फिर से? अगर आप नहीं करते हो तो यहाँ पर ही प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाती है। वो ठंडा फीड जब उसके स्टमक में जाएगा तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो एक लंप बन जाएगा। लंप बन जाएगा, कहाँ बनता है लंप वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी इसको खिलाया, जो फीड वॉज नॉट सो वार्म, वो लंप आपके चिक के क्रॉप में इधर राइट साइड और लेफ्ट साइड पे एंड पे आके वो जमा हो जाएगा। ये कब मालूम पड़ेगा आपको? ये अराउंड 2 घंटे के बाद में आप जब वो चिक को देखोगे, तो थर्ड चिक को आप ऑब्जर्वेशन के लिए आप लोगे हाथ में, तब आप देखना कि उसका क्रॉप का साइज छोटा हो चुका है और वो क्रॉप के एंड में एक लंप आ चुका है, एक अंदर एक क्या बोलते हैं, एक फूड पार्टिकल का एक लंप जमा हो चुका है। अब वो लंप आपको तोड़ना पड़ेगा। कैसे आप तोड़ोगे? तो आपको हाफ टेबल स्पून, 1 टीस्पून ऑफ जीरा लेना है एंड अ वेरी टाइनी पीस ऑफ जिंजर, दैट शुड बी लेस देन हाफ एन इंच। इसको आपको क्रश करना है और एक पानी में बॉईल देना है। एक बॉईल के बाद में आपको इसको लूप वार्म करके वो चिक को आपको ये पानी पहले पिलाना है बिफोर द नेक्स्ट हैंड फीडिंग सेशन। ओके, क्या होगा इससे? उससे जो लंप उसके स्टमक में, उसके क्रॉप में जमा हो चुका था, जो कड़क हुआ है, वो डिजॉल्व होना शुरू होगा। इसमें आपको भी थोड़ा हेल्प की जरूरत है, आपको भी थोड़ा चिक को हेल्प करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसको अभी वो गर्म पानी पिला चुका हूँ जिसमें जीरा और अदरक था, वो पानी अंदर आ गया क्रॉप में, क्रॉप का साइज बड़ा हो गया। अब यहाँ पर मुझे लंप फील होएगा। आप अगर आप फिंगर से टच करें, यहाँ पे आपको लंप फील होगा। ये लंप को आपको जेंटली ऐसे मसाज करना है। अब देख रहे हो इसका क्रॉप हिल रहा है, जस्ट लाइक दिस यू हैव टू मसाज द क्रॉप। इससे क्या होगा, वो लंप इट विल स्टार्ट टू ब्रेक डाउन, वो टूटने लगेगा। जब टूटने लगेगा, जब आपको लगेगा हाँ पार्टिकल्स हो रहा है, वो दैट्स इट। आप एक 2 मिनट तक मसाज कीजिए एंड आफ्टर 2 मिनट्स द लंप शुड डिसॉल्व एंड इट वुड एड इन डाइजेशन। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज थे क्रॉप के बारे में मुझे आपको बताना था।
जो गलतियाँ मुझसे हुई थी इनिशियल स्टेज ऑफ हैंड फीडिंग, मैं नहीं चाहता कि आपसे हो, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इन्हें नोट कीजिए। और अगर आप शुरुआत से ही राइट टाइम पे चिक को हैंड फीड पे लोगे, दैट इज आफ्टर 3 वीक्स, तो चांसेस ऑफ स्लो क्रॉप इज कंपैरेटिवली वेरी लेस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and share this video to all other bird fanciers, all other bird breeders who are new in this business, जो सीख रहे हैं, जो गलतियां करते हैं, शायद किसी की मदद हो जाए। That's all folks today, and take care of your bird। गर्मियाँ शुरू होने वाली है कुछ टाइम में, आप ध्यान रखो बर्ड्स का, वेंटिलेशन दो चिक्स को, फीड थोड़ा कम करो, सॉफ्ट फूड थोड़ा ज़्यादा करो, एंड दे शुड बी गुड। That's it. Take care. Thank you for watching. Bye bye.